हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। आज का जो ब्लॉग है मेरा, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये जो ब्लॉग है ये है जापान की एक सच्ची घटना जो कि सन 1924 से स्टार्ट हुई थी। हाँ जी, 1924 से ये स्टार्ट हुई थी टोक्यो विश्वविद्यालय से। जापान में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है टोक्यो विश्वविद्यालय। ये जापान का एक बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है। यहाँ पे एक प्रोफेसर थे। तो दोस्तों, प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर हिडासाबुरे उएनो। हाँ जी, प्रोफेसर का ये नाम था। ये जो प्रोफेसर थे ये बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। एक बार पढ़ाने के बाद जब ये अपने क्लास ख़त्म करके बाहर निकले तो एक कुत्ता भीगता हुआ इन्हें दिखाई दिया। उस कुत्ते को वो अपने साथ अपने घर पे लाए, उसे साफ़ किया, उसे अपने पास रखा और उस कुत्ते का उन्होंने नाम रखा हचिको। हाँ जी दोस्तों, ये एकदम रियल घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हचिको उन्होंने अपने कुत्ते का नाम रखा। दोस्तों, धीरे धीरे प्रोफेसर साहब और हचिको के बीच इतना गहरा और प्यारा रिश्ता बन जाता है कि हचिको दिन भर प्रोफेसर साहब के साथ घर में खेलता, जैसे प्रोफेसर साहब को कोई एक संतान की प्राप्ति की हो गई हो। दोस्तों, हचिको और प्रोफेसर साहब का जो रिश्ता था वो इतना ज़्यादा गहरा हो चुका था कि दोनों का एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता। तो प्रोफेसर साहब हमारे जब भी अपने विश्वविद्यालय के लिए जाते तो उन्हें ट्रेन पकड़नी पड़ती थी जो कि मिलती थी शिबुया स्टेशन से। तो शिबुया स्टेशन तक हमारे हचिको साहब उनको छोड़ने जाते थे और जब तक शिबुया स्टेशन पर रुकते थे, जब तक वो वेट करते थे शिबुया स्टेशन पे, जब तक प्रोफेसर साहब की जो ट्रेन थी वो शाम के 5 बजे लौटकर नहीं आ जाती थी शिबुया स्टेशन पे, जब तक हमारे जो हचिको साहब थे वहीं बैठे रहते थे और उनका वेट करते थे। बस तो क्या था, जैसे ही प्रोफेसर साहब लौट कर आते हचिको फूला नहीं समाता, इतनी खुशी कि दोनों लोग साथ में अपने घर की तरफ चल देते। डेली का यही रूटीन था। दोस्तों, हचिको की लाइफ में एक दिन ऐसा भी आया कि प्रोफेसर साहब जब यूनिवर्सिटी के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी ट्रेन में ही मृत्यु हो गई। यानी सन 1925 में हचिको से मिलने के 1 साल बाद प्रोफेसर साहब की मृत्यु हो गई थी। प्रोफेसर साहब की मृत्यु की जानकारी हचिको को नहीं थी। रोज की तरह उनको छोड़ने के बाद वो वहाँ हचिको जो प्रोफेसर साहब का उसी स्टेशन पर शिबुया स्टेशन पे प्रोफेसर साहब का डेली की तरह वेट करता रहा। दोस्तों, हचिको को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बैठा रहा। रोज़ाना की तरह वो वहाँ प्रोफेसर साहब का इंतज़ार करता रहा स्टेशन के बाहर। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो ट्रेन डेली लौटती है 5 बजे, वो ट्रेन तो लौटेगी पर वो इंसान अब शायद कभी पूरी ज़िंदगी नहीं लौटेगा और हचिको को ऐसे अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। दोस्तों, समय निकलता गया। घंटे दिन बने, दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने बने, महीने बने साल। लेकिन हचिको का जो इंतज़ार था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। कभी बरसात हुई तो हचिको भीगता हुआ अपने मालिक के इंतज़ार में स्टेशन के बाहर बैठा रहा, इसी आस में कि कब उसका मालिक प्रोफेसर साहब आएंगे और वो उनके साथ घर वापस जाएगा। बर्फ़ गिरी तो भी हचिको वहीं बैठा रहता था। ऐसा लोगों का कहना है जो प्रत्यक्ष दर्शी थे वहाँ पर स्टेशन के बाहर। उनका ऐसा कहना था कि बरसात हो, स्नोफॉल हो, बर्फ़ गिरे, धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन हचिको ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। दोस्तों, जापान के जो लोग थे, जो शहर के लोग थे, उनकी ज़िंदगी वैसी ही चल रही थी, वैसी ही दौड़ रही थी जैसे कि पहले चला करती थी। लेकिन जापान के उस शहर का कोई एक ऐसा इंसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन दोस्तों इंसान से भी बढ़कर था कोई एक ऐसा जिसकी ज़िंदगी किसी के जाने से बिल्कुल एकदम रुक सी गई थी। समय बीतता गया, समय बीतता गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि
हचीको ने जो इंतज़ार किया वो एक इंसान की सोच से परे किया। उसने इंतज़ार किया 9 साल 9 महीने 18 दिन हचीको ने इंतज़ार किया। लोगों से भरी हुई इस भीड़ में किसी को जानकारी नहीं थी कि हचीको उस स्टेशन के बाहर, सिबुको स्टेशन के बाहर बैठकर ये कुत्ता करता क्या था, आखिर ये किसका इंतज़ार करता था। फिर दोस्तों प्रोफेसर साहब का एक स्टूडेंट था जिसने लोगों को बताया, जो कि एक डॉग लवर भी था। उसने लोगों को उस कुत्ते की, हचीको की कहानी पूरे जापान को प्रकाशित की, जानकारी दी कि आखिर एक मालिक के प्रति एक कुत्ते की वफादारी जो कि सराहनीय है, उसका प्यार जो कि अविश्वसनीय है, जानकारी सबको होनी चाहिए। पुस्तक प्रकाशित होने के बाद दोस्तों हचीको की स्टैचू उस स्टेशन के बाहर बनाई गई, जो कि एक कुत्ता, उसका इतना प्रेम था कि जो मालिक के ख़त्म होने के बाद भी इतने लंबे समय तक उस स्टेशन के बाहर बैठकर उसने लगातार इंतज़ार किया, जहां एक इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। और दोस्तों 8 मार्च 1935 को हचीको की उसी स्टेशन के बाहर मृत्यु हो जाती है। दोस्तों एक कुत्ता, एक जानवर हचीको हमें ये सिखाकर जाता है कि जो सच्चा प्यार होता है वो कभी नहीं मरता। अगर प्यार सच्चा हो तो इंतज़ार भी इबादत बन जाता है। और दोस्तों ये मेरा मानना है कि पृथ्वी पर जितना हक हम इंसानों का है उतना ही हक इन जानवरों का भी है, क्योंकि ये जानवर इंसानों ने नहीं कुदरत ने बनाए हैं। दोस्तों जापान की ये एक सत्य घटना है, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। अगर आपको हचीको की ये कहानी, अगर आपको हचीको की इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो, जो मैंने आप लोगों के सामने अपने एक ब्लॉग के माध्यम से पहुंचाई है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये बताएं दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा कि एक जानवर जो अपने मालिक से इतना प्यार करता है, अनकंडीशनल लव दोस्तों ये जानवर ही करते हैं। इंसान तो इंसान है, ये हम लोगों से ज़्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। दोस्तों हचीको की इस वफादारी को सम्मानित करने के लिए जापान सरकार ने सिबुको स्टेशन के बाहर एक कांस्य प्रतिमा हचीको की, वहाँ जस्ट स्टेशन के बाहर जो वहाँ बैठा करता था, अपने मालिक का इंतज़ार किया करता था, वहाँ पर एक दोस्तों कांस्य प्रतिमा जापान सरकार ने बनाई। दिस इज द सिंबल ऑफ लव, डेडिकेशन एंड एवरीथिंग।